Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is work, power and energy. We have done 2 units. The last unit that is left will be covering it today, and that unit is your conservation of energy. So in today's lecture, what we'll discuss about the law of conservation of energy that states that energy is neither created nor destroyed but can be transformed from one form to another. So I'll be telling you a mathematical expression by which I'll be proving it that energy remains constant. As you know, energy is neither created, मतलब energy ना तो बनती है ना तो destroy होती, it get transformed from one form to another. So that the total energy, that is the sum total of all the energy, it remains constant. Like अगर हम लोग कोई बात करते हैं कि हमने जैसे हम डैम की बात कर लेते हैं, हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा था. इन केस ऑफ डैम क्या होता है कि पानी स्टोर होता है डैम में. तो जब तक डैम में पानी स्टोर होता है, व्हाट विल हैपन कि व्हेन द वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम, इट विल पॉसेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज द वाटर इज स्टोर्ड एट अ हाइट, किसी हाइट पे स्टोर है. लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, इट विल attain some velocity due to which the potential energy will gets convert into kinetic energy, but it will not be a zero. but the potential energy zero नहीं होगी, it will get decrease. velocity increase करती है जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन at the same time potential energy also get decreases due to decrease in the height. but at various point it will possess both the energy, potential plus kinetic, and when it reaches the turbine, it rotates the turbine and that is being converted into rotational kinetic energy. Further it is being converted into electricity when it is connected with the generator. लेकिन आपने एक चीज देखा कि इस पूरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हुआ. यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ बेटा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई या कहीं से बन गई, ऐसा नहीं होगा. द टोटल सम ऑफ ऑल द एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. यहाँ पे इस तरीके से होगा. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अगर हम लोग बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट्स दैट एनर्जी इज neither created nor destroyed but can be transformed from one form to another. But what is necessary, क्या जरूरी है कि सम टोटल ऑफ एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिफरेंस आ जाए, नहीं. द सम टोटल ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये नेसेसरी कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Now we'll discuss about the mathematical expression, or we'll explain law of conservation by a mathematical explanation, or you can say verification. So for that what we'll do, we will take an object which is falling freely under gravity. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर, जैसे मैंने ये मार्कर लिया, इसको छोड़ दिया, ये मार्कर क्या हुआ, नीचे की तरफ आएगा. कैसे आएगा, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो इट विल फॉल अंडर ग्रेविटी. अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, हम इसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ. एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये फॉल करना स्टार्ट हुआ, ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है. तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे मैंने माना ये ए पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे मैंने माना ये बी पॉइंट पे आया, और इस पॉइंट पे मैंने माना ये सी पॉइंट पे आया. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स. तो इन तीनों पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ होगा, तो ये जब गिरा होगा तो यहाँ से यहाँ तक इसने h डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. कितना ट्रेवल किया होगा, h डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड. और यहाँ से यहाँ तक जब ये आया होगा तो इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, a टू b. एंड वेन b टू c है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये h है तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इतना तो मैथ्स आती है, h माइनस x हो जाएगा. ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू h माइनस x. अच्छा, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है. तो हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर a freely falling object
ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी with mass m and initial velocity u। ठीक है बेटा, हमने मान लिया ये। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे केसेस ले लें, नंबर 1 एट पॉइंट ए, अगर हम लोग एट पॉइंट ए की बात करें, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, तो अगर u 0 है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग में? 0। ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। mgh क्यों कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिए, इस बॉडी का मास कितना होगा? m। कहाँ गिर रही है? नीचे की तरफ गिर रही है। नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या होगा? g होगा ना, ग्रेविटी के अंडर में गिर रही है तो g होगा इंटू h। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? ये कितने हाइट पे है? h पे। तो हमने लिख दिया ये। अब आपको ये पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है वो सम टोटल ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। यही तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? ध्यान से समझिए, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, तो आपका आंसर आ गया mgh। तो एट पॉइंट ए दिस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल पॉजेस mgh, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी बराबर आ गई। अब हम लोग केस 2 के बारे में पढ़ते हैं, एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें ये पता है कि अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक आया तो इसने अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया x। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो अगर हम फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन से निकालें v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² इक्वल टू u तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या होगा? फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू g हो गई, और s कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? x। तो v² इक्वल टू हो गया आपका 2gx। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेलोसिटी है उसकी वो √2gx हो गई, v इक्वल टू √2gx। अब हम जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ mv²। तो जरा इसमें रख दीजिए, हाफ m, v की वैल्यू कितनी है? v² की 2gx, तो ये हो जाएगा 2gx। 2 से 2 कटा, कितना आ गया? mgx। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट बी पे आपकी हो गई mgx। अब आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तभी तो दोनों को जोड़ोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बॉडी को, ये पॉइंट बी पे है तो ये कितनी हाइट पे है, ये चीज समझिए। जैसे हमने यहाँ पे ये h हाइट पे लिया था, तो यहाँ पे ये h माइनस x हाइट पे है, तो ये हो जाएगा mgh माइनस x। ये आपकी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने पढ़ा कि टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक आई है आपकी mgx एंड दिस इज योर mgh माइनस x। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस व्हाट विल गेट? mgx प्लस ये हो जाएगा आपका mgh माइनस mgx। ये दोनों कट गए तो क्या निकल के आया आपका? mgh, सेकेंड इक्वेशन। मतलब एट पॉइंट बी दिस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल पॉजेस दिस मच ऑफ एनर्जी, mgh अगेन। पहले भी आपका क्या आया था? mgh आया था, इसमें भी आपका क्या आ गया? mgh आ गया। अब लास्ट केस हमारे पास बच रहा है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाएगा बेटा? एकदम नीचे आ जाएगा, एट पॉइंट सी। तो यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग लिखे एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी पे क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। एट पॉइंट सी पे बेटा जो डिस्टेंस है, अब ये नीचे आ गया एकदम, तो 0 हो गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया यहाँ पे? ये नीचे आ गई एकदम, सॉरी, वेलोसिटी आपकी हो गई 0, ठीक है। तो अब जब आपने यहाँ पे लाए तो आपका जो क्या नाम है, वेलोसिटी थी, जो u था, वो आपका क्या हो गया? 0, है ना। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि जब ऑब्जेक्ट अब मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो हाइट इसकी 0 हो गई, क्योंकि ये दोबारा कहाँ आ गया? नीचे की तरफ आ गया। तो हमारे पास जब इसकी एनर्जी निकालना स्टार्ट करेंगे तो जो s होगा वो आपका h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। s आपका h के बराबर हो जाएगा। तो v² की वैल्यू यहां से निकालते हैं हम लोग। तो v² न्यूटन इक्वेशन 2as यही होता है, s की जगह h रख दो, v² इक्वल टू 0 प्लस 2gh
तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, है ना। तो v स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हाफ m इंटू 2gh। तो यहाँ से क्या हो गया 2 कट गया mgh आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी जीरो हो जाएगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि h जीरो हो गया, ग्राउंड पे आ गए ना। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब mgh। तो यहाँ पे आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई। तो इस तरीके से ये पॉइंट प्रूव हो जाता है कि जैसे कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमने ऊपर से छोड़ा और 3 पॉइंट ले लें किसी भी जगह, तो हमें क्या होगा, हर पॉइंट पे आपको mgh मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव। अगर एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि हाउ कैन यू मैथमेटिकली प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स ट्रू, है ना। कैसे आप प्रूव करके दिखाएंगे, तो आप ये दिखाएंगे इट स्टेट्स दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपकी बुक में एक एग्जांपल और दिया हुआ है जो कि आपका सिंपल पेंडुलम पे है, उसको भी हम समझा दें तो आपका ये चैप्टर आज खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके केवल इसमें न्यूमेरिकल बचेंगे। नोट्स I have already given to you in which I have given you the numericals also। आपको numericals भी सॉल्व करके दिए हैं, just go through my notes, उसको अच्छे से पढ़िए, आपको numericals भी करने आ जाएंगे। एक वीडियो मैं इस पे numerical पे भी बना दूंगा ताकि you can easily solve, है ना। बाकी मैंने सॉल्व करके आपको दिया है। सिंपल पेंडुलम पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि आपका लास्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल पेंडुलम बेसिकली आपका बेटा टाइम पीरियड के लिए होता है, जो कि हमारा ये आपका निकल के आएगी वैल्यू, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजिड सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रिजिड सपोर्ट। और यहाँ से एक मेटालिक बॉब, ये आपका क्या है बेटा, दिस इज योर रिजिड सपोर्ट। ठीक है, और ये हमारी क्या है, इसको आप लोग थ्रेड मान लो या स्ट्रिंग मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, थ्रेड या स्ट्रिंग कुछ भी मान सकते हैं। अब ये हमारा क्या है बेटा, मेटालिक बॉब है, मेटालिक बॉब। अब हम इसमें जैसे हमने पॉइंट ए बी सी लिया था, इसमें भी लेंगे। जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी, है ना, जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे ए बी सी, टू एंड फ्रो मोशन में होगी जब ये ऑसिलेट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन दिस मेटालिक बॉब विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग बेटा कहते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अबाउट जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी तो देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जब ये इधर आएगी तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट ए पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी mgh, बिकॉज इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू h, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिस बॉडी विल होल्ड, यहाँ पे रुक जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहाँ पे सम टोटल ऑफ एनर्जी अगर निकाल लिया जाए, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, आप खुद सोच लीजिए, mgh प्लस जीरो, तो ये mgh ही आ गई। एंड अगेन व्हेन दिस मेटालिक बॉब विल रीचेस दिस पोजीशन लाइक बी पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी आपकी हाफ mv स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि हाइट जितना गया था वही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो हो गई। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं तो सेम वही चीज हो रही है जैसे ए पे हो रही, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी mgh, और वेलोसिटी जीरो होगी जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे mgh। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट at the extreme position in case of simple pendulum, when this simple pendulum oscillate about the mean position at this extreme ends, what will happen, potential energy जो कि वो maximum होगी, kinetic energy will be minimum, but at the mean position since it will come back to the same position, तो height zero हो गई, मतलब distance travel by the metallic bob will be zero, this is why यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv स्क्वायर होगी। तो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक का पोटेंशियल से, पोटेंशियल का काइनेटिक से, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन जो इस पे है वो मैं आपको बता देता हूँ, और टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा है वो सब चीजें आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, मास पे नहीं डिपेंड करता है, इस बार एग्जाम में आया था ये। ठीक है, टाइम पीरियड वाला इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है ये। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल एंड T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। ये हमारी
दो चीजें होती है कि जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर ले एक साथ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम लोग एक साथ ले ले दोनों को, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन अंडर रूट जी। सो दिस विल बी, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आप लोग हटाएंगे तो दिस विल बी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हम फ्रॉम दिस हम लोग ये भी कह सकते हैं T1 बाई T2, अगर दो पेंडुलम ले ली जाए, दोनों के टाइम पीरियड का अगर रेशियो लें तो ये हो जाता है आपका अंडर रूट L1 बाय अंडर रूट L2, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो रिलेटेड, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। So this was all about your second chapter, that is work, power and energy. I have completed all the topics, ठीक है। अब आप लोग you can just go through my video, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। I have given you the notes also. You can clear your doubts by texting me or you can personally call me. It would be more better that you just send your message in your WhatsApp group so that other student can also know about the things that I am going to explain, ठीक है। Thank you.